लें जी दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और जैसे लास्ट वीडियो में आपसे कमिट किया था कि नॉर्मली जब भी आप कोई बैंक से प्रोडक्ट लेते हैं तो बैंक आपको चार्ज करता है, आपसे चार्जेस लेता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है कि आप बैंक की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और आप बैंक को चार्जेस देने की बजाय बैंक से अमाउंट वसूल करेंगे रिवार्ड की शक्ल में। बैंक आपको पे करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। और ये सारे बैंक से आप ये इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों के पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो जनाब इसको ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि कुछ बैंक्स तो आपको क्रेडिट कार्ड के बगैर भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये रिवार्ड्स देते हैं और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पे किए बगैर। तो चलें जी, इसको शुरू करते हैं। कुछ बैंक्स जो हैं, जब आप उनसे क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो चाह रहे होते हैं कि आप उसको यूज़ करें। अच्छा, उसको जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ बैंक्स तो RS50 यानी 50 रुपए की कंजम्पशन के ऊपर आपको एक रिवार्ड पॉइंट देते हैं। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर हमें मार्कअप पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हर बैंक का एक प्रोसीजर है। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो जो क्रेडिट कार्ड्स के मतलब बनाई थी, वहाँ भी बताया था कि तकरीबन 50 दिन आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड विदाउट पेइंग एनी चार्जेस आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आप यूज़ करेंगे, जितने की प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, उतने ही आप बैंक को वापस करेंगे और प्लस आपको उसके ऊपर रिवार्ड्स भी मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको जनरली बता देता हूँ कि 50 दिन कैसे हैं। ये हर बंदा इसको एंजॉय नहीं कर सकता। जिसको टेक्निकल बातों का पता होगा सिर्फ वही एंजॉय करेगा। तो इसलिए अगर आप सही समझेंगे नहीं और आपके वो चार्जेस पड़ गए तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए पहले आपको समझना है। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो उसकी दो डेट्स आपने ज़हन में रखनी है। एक होती है बिलिंग डेट और एक होती है पेमेंट डेट। बिलिंग डेट क्या होती है? वो ये दोनों डेट्स आपकी सेम रहती हैं। जो एक दफ़ा आपकी बन जाएंगी ये वही रहेंगी जब तक आप कार्ड यूज़ करेंगे। बिलिंग डेट ये होती है कि आपने वो कार्ड को जितना भी यूज़ किया होगा, एक स्पेसिफिक डेट होगी, उस डेट को आपका बिल जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी बिलिंग डेट है 10 किसी भी महीने की, जैसे ये दिसंबर है तो 10 दिसंबर अगर आपकी बिलिंग डेट है तो आपने 10 दिसंबर तक जितना भी कार्ड आपने यूज़ किया है उसकी एक स्टेटमेंट जनरेट होगी और उस स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर आपको बिल रिसीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपया, आपने मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपया यूज़ कर लिया। अब 10 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया। अब 10 के बाद आप जितनी भी परचेजिंग करेंगे वो आपका नेक्स्ट मंथ में जो जनवरी 25 होगा उसकी 10 को बिल में आएगा। अब जब आपकी बिलिंग डेट 10 होती है ना, तो उसके तकरीबन पे करने के लिए आपको 20-21 दिन एक्स्ट्रा बैंक देता है। यानी आपकी फिर जो पेमेंट डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर। यानी आपके पास बिलिंग डेट आ गई, जो आपने 1 दिसंबर को यूज़ किया वो भी 10 तारीख के अंदर आ गया, जो 9 को किया वो भी 10 तारीख की डेट के अंदर आ गया। 2 लाख रुपए का बिल आपका जनरेट हुआ। अब आपको जो 31 दिसंबर तक उसको पे करना है। इस सूरत में तो आपको दिन मिले कम। ठीक हो गया। अब आपने 31 को अगर जितना भी बिल आया था आपने पूरे का पूरा जमा करवा दिया तो आपको 1 रुपया भी बैंक एक्स्ट्रा आपसे नहीं लेगा। हाँ, अगर आपने टेक्निकली इसको ज़्यादा दिन लेने हैं तो आप करेंगे क्या? आप 10 की आपकी बिलिंग डेट है, आप 11 दिसंबर को 12 दिसंबर को जनाब कार्ड यूज़ करें। अब इसका बिल जनरेट होना है अगली 10 को, यानी 10 जनवरी को जनरेट होगा और 31 जनवरी तक आपकी पेमेंट डेट होगी। तो आपके पास जनाब जनवरी का पूरा महीना और ये 20 दिन इसके, तो 51 डेज जनाब आपको मिल गए और आपने इसको यूज़ किया और आपने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया। दूसरी तरफ आपने अर्निंग कैसे करनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ बैंक्स 50 रुपये अगर आप कंज्यूम करेंगे ना कार्ड से तो एक रिवार्ड पॉइंट देते, और ये पॉइंट जो रिवार्ड होता है ये तकरीबन 1 रुपये के बराबर होता है। तो ये जनाब आपकी मल्टीप्लाई आप करते जाएं। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख है उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें, 50 पे डिवाइड कर लें, उतने आपके रिवार्ड पॉइंट्स हो गए। तो वो जनाब मैं ये भी बताऊंगा कि आपने उनको रिडीम कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो ये जनाब ठीक ठाक पैसे बनते हैं। और ना सही तो आपका मंथली जो मोबाइल का बिल है ना वो आप इन रिवार्ड से पूरा कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप जनाब ये रिवार्ड पॉइंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक को आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है बैंक अल्फला। तो बैंक अल्फला अपने रिवार्ड्स को नाम देता है ऑर्बिट्स की शक्ल में। अब कुछ दोस्तों को पता नहीं होगा कि ऑर्बिट क्या बुला है। तो ऑर्बिट भी जनाब रिवार्ड है। एक ऑर्बिट जो है वो 1 रुपये के बराबर है। अब आप कैसे अर्न करेंगे? और मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक तरीका नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो जनाब उसके ऊपर आपको ऑर्बिट्स ठीक ठाक मिलेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, आपने डेबिट कार्ड, अब ये क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, आपने अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट करंट खुलवाया या सेविंग खुलवाया, दोनों अकाउंट्स के ऊपर जनाब आपको एक तो फर्स्ट में मिल जाएंगे जिसको आप बोलते हैं साइन अप बोनस, यानी बोनस ऑर्बिट्स के नाम के ऊपर। ये जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट ली, कोई भी अकाउंट खोल दिया,
उसके अंदर आपको वन टाइम 50 अकाउंट नेचर के हिसाब से 50 ऑर्बिट 100 ऑर्बिट जनाब फौरी से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कहाँ पे क्रेडिट होंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा, आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया, इशू जैसे ही करवाया आपको ये भी कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से 100 से 200 ऑर्बिट्स जो हैं जनाब ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की प्लान ले लिया बैंक से, उसके बोनस पॉइंट्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगे और ये ठीक ठाक होते हैं। बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर तो 500 ऑर्बिट्स हैं, जैसे ही आप प्रोडक्ट लेंगे 500 ऑर्बिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे बैंक इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई लोन ले लेते हैं तो उसके ये जनाब सारे कॉमुलेट होते जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। अच्छा, आपने कोई डिजिटल जैसे अल्फा रजिस्टर्ड कर ली, इंटरनेट बैंकिंग ले ली, इसके भी जनाब आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, फिर यही नहीं, ये तो आपको वन टाइम मिल गए जो बोनस ऑर्बिट है। उसके बाद जनाब आते हैं आप अकाउंट्स के अंदर जितना ट्रांजैक्शन करते जाएंगे क्रेडिट करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको ऑर्बिट्स मिलते रहेंगे और ये भी आपके अकाउंट में इकट्ठे होते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक टीयर बोनस भी देता है बैंक अल्फा, यानी इसमें कैटेगरीज हैं। अगर आप बेसिक कैटेगरी के अंदर हैं तो फिर तो आपको नहीं मिलेंगे ऑर्बिट्स, वो तो जो आपने अर्न किए हैं वही ऑर्बिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 6, ऑर्बिट 9 ये 4 कैटेगरीज हैं, बेसिक, 3, 6, 9, तो इसके अंदर आपको जनाब टीयर के हिसाब से भी बोनस मिलेगा। जैसे आपने अगर 100 ऑर्बिट्स आपके वैसे ही इकट्ठे हो गए इस महीने में, तो आप हैं ऑर्बिट 3 के अंदर तो 10% आपको मजीद बैंक दे देगा एज अ बोनस के तौर पे। और अगर आप ऑर्बिट 6 के अंदर हैं तो 25% और दे देगा। और अगर आप ऑर्बिट 9 के अंदर हैं तो जनाब 100 आपके हैं, 100 बैंक आपको हो गए, यानी कि आपके पास 200 ऑर्बिट्स हो गए। अगर 500 आपके हैं, 500 बैंक आपको, आपके पास 1000 ऑर्बिट्स हो गया, यानी 1000 ऑर्बिट का मतलब है कि आपके पास 1000 रुपये आ गया। अच्छा, अब ये ऑर्बिट 3, 6, 9 ये क्या बुला, ये जनाब कुछ भी सिंपल सी चीज़ है। आप बैंक अल्फा से अगर 3 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना तो फिर आप ऑर्बिट 3 में, अगर 3 प्रोडक्ट से कम है तो फिर आप बेसिक में, अगर आपकी प्रोडक्ट 3 से ऊपर हो जाती है, 4 से लेकर 6 के दरमियान में है तो आप ऑर्बिट 6 में आ गए। और अगर आपकी प्रोडक्ट 6 से ऊपर चली गई, 9 तक चली गई तो जनाब आप ऑर्बिट 9 में आ गए, तो ये आपका टीयर बोनस बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने कुछ बताया जो आपको वन टाइम मिलने हैं। अब आपको रेगुलर कैसे मिलने हैं, आप अकाउंट्स के अंदर जितनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से, अगर सेविंग है तो उसकी रेशो कम है, करंट है तो ज़्यादा, उससे मिलेंगे। उसके बाद है आप डेबिट कार्ड से अगर 400 रुपये की स्पेंडिंग करेंगे ना तो 1 ऑर्बिट मिल जाएगा, और क्रेडिट कार्ड में 200 भी करेंगे तो 1 ऑर्बिट मिल जाएगा। तो ये जनाब अगर आप ये सारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बैंक अल्फा के रूटीन के अंदर आप यूज़ कर लेते हैं, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4-5 लाख रुपया है तो आप रूटीन में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पे भी कुछ नहीं करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया उसका प्रोसीजर, और आपको जनाब साथ साथ ये अर्निंग भी होती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे, कहाँ से देखने हैं जाके, तो सिंपल प्रोसीजर है। आप बैंक अल्फला की ऐप डाउनलोड करें, जैसे ही आप अल्फा ऐप करेंगे उसके अंदर जैसे ही आपके अकाउंट की डिटेल आ रही है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ रही है, ऐसे ऑर्बिट भी आपको वहाँ पे नजर आएगा और ऑर्बिट की डिटेल भी आपकी वहाँ पे आ रही होगी कि आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है। और दूसरी चीज़, अगर ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, वहाँ से भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्बिट्स तो इकट्ठे हो गए, अब इनको यूज़ कैसे करना है, रिडीम कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। नंबर 1 तो सबसे आसान काम है वो है मोबाइल टॉपअप। आप अपने मोबाइल का लोड करना चाहें, किसी दोस्त का करना चाहें, किसी भी मोबाइल के अंदर अगर आपने बैलेंस करना है तो जनाब आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड से करना है, अकाउंट से करना है या ऑर्बिट से करना है। तो सबसे आसान काम तो ये है कि आप मोबाइल के ऊपर कर लें, इसको यूज़ कर लें। दूसरा है कि बिल पेमेंट करनी है आपने, जो आपकी ऐप के अंदर ऑप्शन आ रही है, तो वहाँ भी जनाब आप ऑर्बिट से बिल पे कर सकते हैं अपना। फिर क्यूआर पेमेंट, जैसे क्यूआर कोड होता है उसके थ्रू आप करेंगे, वहाँ भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर डोनेशन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने ऑर्बिट से कर सकते हैं। फिर पॉस, पॉइंट ऑफ सेल जैसे मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर होता है, वहाँ पे भी आप अपने ऑर्बिट्स यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद फिर कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर पे भी आप कॉल करके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल कि कैसे आपने बैंक को कुछ दिए बगैर बैंक से अर्निंग करनी है। तो ये जो लोग रेगुलर बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। सिर्फ टेक्निकली चंद चीज़ों को समझना है, अगर आपको समझ आ गई तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप जनाब कुछ भी पे नहीं करेंगे, अलबत्ता आप बैंक से अर्निंग करेंगे, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर महीने का आपका जो मोबाइल बैलेंस है